हाय टू ऑल, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। दिस इज़ रीना। सो आज दिन की शुरुआत की थी सुबह लगभग 5 बजे। उसके बाद एक कप चाय पी एंड फिर जल्दी जल्दी से अपना घर का सारा काम ख़त्म किया। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ने बैठी थी, लाइक 9:30 बजे ऑलमोस्ट मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, जिसमें सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की। आज मैंने अपनी टू डू लिस्ट को बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं रखा है, इतना रखा है कि हाँ मैं ईजिली अपना टारगेट है वो कंप्लीट कर पाऊँ। सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपनों को देखना पड़ेगा, है ना। कोई काम हम करना चाहते हैं तो उस काम को करने से पहले हमें उस काम के बारे में सोचना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्टिंग करूँ, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करूँ, कौन से चैप्टर से, कौन से सेक्शन से स्टार्टिंग करूँ, तभी तो पढ़ पाओगे ना। तुम सोचो कि बुक तुम्हारे सामने रखी हुई है और तुम क्या कर रहे हो, सोचो कि हाँ आज तो मैं इतना पढ़ूंगा इतना पढ़ूंगा। अरे पढ़ना पड़ता है किसी काम को या किसी चीज को अचीव करने के लिए। यू हैव टू पुट ऑन द एफर्ट्स। और अगर एफर्ट्स नहीं करोगे ना तो ये जो इतनी सारी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है, कार भी होगी, घर भी होगा, हाँ, और उड़ता हुआ दिल भी होगा, ये सब चीजें कब होगी, व्हेन यू विल पुट ऑन द एफर्ट्स। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट थॉट कि सपने तभी पूरे होंगे जब आप उन सपनों के लिए काम करोगे। लाइक ये मुश्किल लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, जब आप उठाओगे चीज़ों को, करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपने दिमाग को खोलोगे तो डेफिनेटली होगा ना। जब आप स्टार्ट करोगे तभी तो होगा। इसलिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हर चीज़ को करना पड़ता है। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, बाकी मैं कर दूँगी। तो इसी के साथ मैंने स्टार्ट करा था अपना पहला स्लॉट, जो मैं लगभग 9:30 बजे बैठ गई थी पढ़ने, जिसमें मैंने सबसे पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करा था, जो मैं कर रही हूँ कृति मैम से। आज आशीष गौतम सर की कोई भी क्लास नहीं आई थी, मतलब जिस टाइम तक मैंने देखा था उस टाइम तक दोपहर 1-1:30 बजे तक भी उनकी कोई क्लास नहीं थी। सो मैंने सिर्फ यही क्लास करी थी करंट अफेयर की, जिसको ऑलमोस्ट मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा था करने में। एंड कुछ क्वेरी थी कि नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या। कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो पीडीएफ डाउनलोड करो, वहाँ से पढ़ो। मुझसे पीडीएफ से पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए मैं खुद के नोट्स बना रही हूँ। एंड ये करने के बाद मैंने करा था एडिटोरियल की क्लास, जो मैंने वरुण चित्रा सर की थी। एंड मैं जो भी वोकैब मुझे न्यू लगती है, इंपॉर्टेंट होती है, जो भी फ्रेज न्यू लगती है, तो मैं उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेती हूँ। एंड ये जो अपने नोट्स है, मैंने आपको कल लाइव में भी दिखाया था अपने नोट्स कि मैं किस प्रकार से प्रिपेयर करती हूँ एंड कैसे उनका रिविजन करती हूँ। तो ऑलमोस्ट मुझे इस क्लास को करने में 1 घंटा लग गया था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लेंथी पैराग्राफ्स थे एंड थोड़ी सी लैंग्वेज अलग सी थी इसकी। तो वैसे तो ठीक था पढ़ने में, बट मैं थोड़ा आराम से पढ़ रही थी। सो ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लग गया था इस क्लास को करने में। एक तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लाइक मैं बेली नहीं बैठ सकती हूँ, थोड़ी देर भी टिक के। हाथ में पेन चलता है तब तक तो चलता ही है, वरना कुछ ना कुछ चीज़ उठा के और मैं पंगे करते ही रहती हूँ। मतलब मेरे से टिक के बैठा ही नहीं जाता है एक जगह पे। तो इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं क्विज़ लगा लेती हूँ, या फिर कोई लाइव मॉक चल रहा है तो मैं वो अटैम्प्ट कर लेती हूँ। बट आज जब मैंने प्रैक्टिस मॉक पे देखा, कोई लाइव मॉक तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन इसमें जो पहले फ्री क्विजेज़ आती थी, लाइक मैंने कुछ लगाई भी थी क्वांट की, रीजनिंग की, अब इन्होंने पेड कर दिया है। मतलब इनको भी पता है कि इस टाइम पे बच्चे क्विज़ दे रहे हैं, उनकी ज़रूरत है, तो इन लोगों ने इसे पेड कर दिया। अब से 5 से 6 दिन पहले मैंने यहाँ से क्विजेज़ लगाई थी क्वांट की, तो यहाँ पे एक फ्री क्विजेज़ का ऑप्शन आ रहा था, वो इन्होंने वो ऑप्शन भी हटा दिया है, और जो फ्री क्विजेज़ थे उनको उन्होंने पेड कर दिया। अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। सो इसके बाद मैंने रेस्ट लिया था, 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं सोई थी। अभी ये आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का लाइव मॉक चल रहा है टेक्स्ट बुक पे, ये वाला अटैम्प्ट करूँगी मैं। इसके साथ साथ आईबीपीएस पीओ का भी चल रहा है प्रीलिम्स का, तो ये वाला आप देख लेना अगर आपको अटैम्प्ट करना हो तो। मैं फ़िलहाल आरआरबी क्लर्क वाला अटैम्प्ट करूँगी, देखते हैं क्या स्कोर रहेगा इसमें। आई हैव अटैम्प्ट 74 क्वेश्चन इन दिस मॉक एंड आई गॉट 74 स्कोर। तो 100% एक्यूरेसी रही है आज, काफ़ी टाइम बाद ये एक्यूरेसी मेंटेन करी है। रीजनिंग में मैंने 39 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे एंड क्वांट में 35 अटैम्प्ट करे थे। एक पेयरिंग वाला क्वेश्चन था, मतलब वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था रीजनिंग में, वो वाला मैंने स्किप करा। एंड क्वांट में जो नंबर सीरीज थी वो थोड़ी सी लेंथी हो रही थी, जिसमें मैंने 3 ही बनाई, 2 स्किप करी थी। एंड एक क्वेश्चन अलग से रह गया था, पता नहीं कौन सा, 2-3 क्वेश्चन बाकी और रह गए थे। सो देखते हैं जब इसका एनालिसिस आएगा कि कौन से क्वेश्चन रहे हैं। बाकी अगर आपने ये अटैम्प्ट किया है तो आप भी अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना एंड ट्राई किया करो कि लाइव वाले मॉक को, वो तो आप 2 ही तो किसी भी हाल में इनको स्किप ना करो, क्योंकि यहाँ से आप खुद को जज कर सकते हो। सो ठीक रहा ये स्कोर ओवरऑल, बट और भी अच्छा हो सकता था अगर 2 नंबर सीरीज बन जाती तो। आफ्टर दिस मॉक मैंने स्टार्ट करी थी 10 बजे वाली प्रैक्टिस सीरीज, जो मैं पुनीत सर से कर रही हूँ। आज अच्छी पजल थी, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लगा करने में, क्योंकि सर की खुद की बनाई हुई पजल थी, थोड़ा सा लेंथी थी एंड थोड़ा सा घुमाने वाली थी, लाइक एग्जैक्ट वैसे ही जैसे एसबीआई पीओ प्री लेवल में आती है, एग्जैक्ट वही लेवल था। तो मैंने लगभग 1.25 घंटे में इस क्लास को कंप्लीट करा था। अगर आपको रीजनिंग में स्पीड चाहिए तो आपको पजल की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाइक एक क्वेरी आई थी कि फ्लैट फ्लोर की पजल हमसे नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो आप क्या करो, जितनी ज़्यादा हो सकती है अब उस फ्लैट फ्लोर के क्वेश्चन लगाओ। लाइक एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया,
अब बारी है आपको उनको इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि फ्लैट फ्लोर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो थोड़ा सा लेंथी होते हैं, लाइक काफ़ी सारे होते हैं कि इसे फ्लैट के नीचे फ्लैट, फ्लोर के नीचे फ्लोर, इन चीज़ों को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो इस हिसाब से आपको इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, पर जैसे जैसे आप धीरे धीरे करोगे ना आपका टाइम ऑटोमेटिक ही रिड्यूस होने लगेगा। सो इसके बाद करी थी मैंने इंग्लिश मेंस की क्लास, जो मैं वरुण चित्रा सर की कर रही हूँ। मैंने आज 5th नंबर वाला मॉक टेस्ट था वो करा था, जो 120 मॉक की सीरीज चल रही है। एंड इसमें आज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सर ने करवाया था। सेमी मोडल होता जो होता है यूज टू, उसका कॉन्सेप्ट था। लाइक यूज टू के पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसके बाद 2 केस बनते हैं, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी यूज टू के बाद, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव में दिया है तो वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, एंड अगर एक्टिव में दिया है तो वहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। एंड अगर यूज टू के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उस टाइम वो एक मॉडल का काम करता है। देन उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। काफ़ी बार ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करना। बाकी एक इसमें क्लोज टेस्ट था, काफ़ी अच्छे लेवल का एंड काफ़ी अच्छी वोकैब यूज़ की थी इसमें सर ने, तो ऑलमोस्ट 1.25 घंटे में मैंने इस क्लास को कंप्लीट करा था। एंड इसके बाद मैंने करी थी कंप्यूटर की क्लास, जिसमें आज मैंने कीज़ की थी। एंड इसमें मैं आपको कोर्स दिखा देती हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कोर्स कहाँ है, तो ये है सर का कोर्स जो मैंने ले रखा था। ये मेरा 2024 वाला कोर्स है। अगर आप इसके कंटेंट सेशन में जाओगे ना तो आपको ना सब कुछ मिल जाएगा, लाइक पूरी सिस्टमेटिक वे में क्लासेस दी हुई है। हर एक फोल्डर के अंदर 3 से 4 क्लासेस हैं, लाइक टॉपिक वाइज दी हुई है, जहाँ पे आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में हर क्लासेस मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 50 से 55 के करीब ये सारे क्लासेस हैं, और एक क्लास की जो लाइक टाइमिंग है वो 1.5 घंटा, 1 घंटा या 1.25 घंटा इस टाइप से है। तो आप अगर अभी से स्टार्ट करोगे तब जाके आप 1.5 से 2 महीने में इसको कंप्लीट कर पाओगे, अगर डेली बेसिस पे एक क्लास करोगे तो भी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कंप्यूटर का अपना साथ साथ में लेके चलो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज़ करने का। तो ये पूरी क्लासेस काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें सर ने दी हुई है। इसको कंप्लीट करने के बाद मैंने लिया था बीच में थोड़ा सा चाय का ब्रेक, एंड मैंने फिर स्टार्ट की थी रीजनिंग मेंस की क्लास, जो मैं कर रही हूँ पुनीत सर की। ये मैं अनअकैडमी स्पेशल वाली क्लास है, ये मैं SBA PO लेवल के क्लासेस कर रही हूँ। एंड आज मैंने इनके 3 क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाली थी, मशीन इनपुट, कोडिंग डिकोडिंग, एंड एक इसमें जो पजल थी वो वाली। लाइक कुछ कमेंट्स आए थे कि ऐसा एग्जाम में नहीं आता, इतना टफ नहीं आता है, ये करेंगे तो हम 40 मिनट में कंप्लीट यही पेपर कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि RRB में इतना टफ आता है, बट SBA PO में एग्जैक्ट यही लेवल आता है। तो इस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं अपने आप का लेवल इंप्रूव करने के लिए, मतलब अपनी मेंटलिटी है उसको हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। सो इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, ताकि मुझे आगे जाके दिक्कत ना हो। लाइक थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमा के हार्ड पूछ ले तो वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो दिमाग में क्लिक हो जाए। देन यही रीज़न है क्लासेस को करने का। बाकी पजल और मिसलिनियस क्वेश्चन दोनों ही 5-5 नंबर के आते हैं। पजल भी 5 नंबर की आएगी, मिसलिनियस भी 5 नंबर की आएगी। अगर इन दोनों में से लाइक मान लो हमने मिसलिनियस टॉपिक नहीं करे, ये वाले हार्ड समझ के छोड़ दिया, अगर पजल हार्ड आ गई, हमें करने लायक मिली ही नहीं पजल, एंड मिसलिनियस क्वेश्चन थोड़े से ईजी आ गए, तो हम वहाँ पजल छोड़ के हम मिसलिनियस क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर सकते हैं ना। तो अपनी तैयारी कंप्लीट रखो। स्ट्रैटेजी कब किस टाइम चेंज हो जाए हमें कुछ नहीं पता, एग्ज़ाम में कब क्या आ जाए हमें नहीं पता कि कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग आएगा, कौन सा सेक्शन वीक आएगा। तो अपनी तैयारी को अच्छा रखना है, अपने माइंड को स्ट्रेच करने के लिए मैं ये थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर ये ठीक लगता है तो करो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे RRB में इतना ज़्यादा हार्ड लेवल तो नहीं आता है, ऑब्वियस ही बात है, तो मुझे भी पता है। सो इतना सब करने में मुझे ऑलमोस्ट 7:15 बज गए थे शाम के। इसके बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर वॉक करने, खाना वगैरह खाया और अपनी टू डू लिस्ट देखी कि मैंने कौन कौन से टास्क है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद मैं वापस 8:30 बजे अपनी स्टडी करने बैठी थी और मैंने स्टार्ट करा था रिवीजन करना, क्योंकि मैं संडे को कुछ भी रिवाइज़ नहीं कर पाई थी करंट अफेयर का। सो इसलिए मैंने टाइमर चला दिया था कि मैं देखती हूँ कि मैं कितने टाइम में कर पाती हूँ। सो मैंने 20 से लेकर 27 तारीख तक की जितनी भी न्यूज़ थी अपने नोट्स बनाए हुए थे उन सब का रिवीजन किया। वैसे तो मैंने साथ साथ में पढ़ा हुआ था, बट संडे को रिवीजन करने का दिन होता है तो मैं उस दिन कर नहीं पाई थी कुछ इशू की वजह से। तो इसलिए मैंने टाइम बस के साथ ये रिवीजन स्टार्ट करा। ऑलमोस्ट मुझे 47-48 मिनट लगे थे। हाँ, इतना ही टाइम लगा था ये 5 से 6 दिन का करंट अफेयर पढ़ने में, और इतना करने में मुझे लगभग 9:15 साढ़े 9 हो गए थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे, जिसमें आज मैंने ऑलमोस्ट 9.25 घंटे की पढ़ाई करी थी। इसमें आज मैंने क्वांट मेंस की जगह अपनी रीजनिंग मेंस को स्विच कर दिया था, क्योंकि क्वांट का मैं मॉक लगाऊंगी 2 से ढाई घंटे उसको एनालिसिस करने में लगेगा। तो इससे अच्छा है मैं अपना एक सेपरेट दिन ढूंढूँ एंड उस दिन मैं पूरा अपना क्वांट को टाइम दूँ। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियोज़। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, सी यू टुमारो, ऑल द वेरी बेस्ट।